जब आप 5 साल की एज से कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया हो, यही नहीं आपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पहला ओलंपिक मेडल भी जीता हो, फिर भी आपको पेंशन के लिए परेशान होना पड़ा। बात हो रही है केडी जाधव की, जिनके बारे में बताते हुए मुझे जितनी खुशी हो रही है उतना ही दुख हो रहा है। इनके कारनामे देखकर कोल्हापुर के महाराजा उनसे बहुत खुश थे। जब उन्हें पता चला कि 1948 के ओलंपिक्स में कुश्ती भी शामिल है, तब उन्होंने जाधव को ओलंपिक में भेजने का डिसीजन लिया। जो आदमी सारी उम्र रेत में खेला हो, उसके लिए मैट पर खेलना बिल्कुल नया था। स्टिल वो ओलंपिक्स में 6th रैंक तक पहुंच गए। एवरीवन वाज हैप्पी, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला ओलंपिक्स था और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद उन्होंने 4 साल तक जबरदस्त प्रैक्टिस की, लेकिन ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में जीतने के बाद भी वे सेलेक्टर्स को पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने पटियाला के महाराजा को एक लेटर लिखा और उस समय के सबसे बड़े प्लेयर को 3 बार हराकर उन्होंने ओलंपिक्स में अपनी सीट फिक्स कर ली थी। 1952 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर उन्होंने आजाद भारत को पहला ओलंपिक मेडल दिलाया। 1955 में उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट में सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई, बट उन्होंने कुश्ती को नहीं छोड़ा। वो खुद घुटने की चोट के कारण ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते रहे। 1983 में रिटायर होने के बाद उन्हें कई बार पेंशन के लिए डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते थे। एंड नेक्स्ट ईयर 1984 में एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। ईयर 2000 में उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 2010 दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग वेन्यू का नाम उनके नाम पर रखा गया टू ऑनर हिज अचीवमेंट।